अब हम थोड़ा कन्वर्जनिंग की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर हो तो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, हम उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, हम उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ये कन्वर्जिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड भी हैं और ये आपके पास लाइफ में कहीं ना कहीं पर कहीं ना कहीं कन्वर्जन करते वक्त आपको काम आए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ डेसिमल से अदर बेसिस का मतलब, अगर मैं बात करूँ डेसिमल से बाइनरी तो क्या मतलब है, बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना। यानी देखिए बेस 10 है मेरे पास, कन्वर्ट करना 25 को, क्या है ये बेस 10 है, क्या 25 बेस 8 नहीं हो सकता, क्या 25 बेस 16 नहीं हो सकती, हो सकती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी के अंदर, यानी बेस 10 से बेस 10 से हम कहा जा रहे हैं, बेस 10 टू बेस 2, ठीक है। यानी बेस 10 से हम लोग बेस 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी हम लोग ये डेसिमल है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट करना है 25 को, किसको कन्वर्ट करना है, 25 को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो एक चीज यहाँ पर ट्रिक याद रख लीजिएगा कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उस नंबर को उसके बेस से डिवाइड करेंगे। अब इस वक्त मैं डेसिमल में, तो डेसिमल से बाइनरी में जा रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, बाइनरी में जा रहे हैं तो बाइनरी की वैल्यू क्या है, बाइनरी का बेस क्या है 2, तो मैं हर नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, जिस तरह आप लोग एलसीएम लेते हैं उसी टाइप का ही, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने क्या किया, 25 को डिवाइड कर दिया 2 से, अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा, तो बताएगा क्या आंसर आएगा, 25 को 2 से डिवाइड करूंगा, यस 12.5 आता है। यानी अगर मैं इसको प्रॉपर अगर कहूं तो हमारे पास क्या होता है, 12 हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 1, यस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा कि 1 क्यों आया, कि 1 इसलिए आया कि हमने जब 25 को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। 12 टू ज़ा 24 और एक हमारे पास बच गया, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो आपके पास आंसर आएगा उसको कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, 12 आया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम जो जो क्वेश्चन आएगा उसको अगेन दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। अब अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 2 से तो क्या आंसर आएगा 6, यानी 6 हमारे पास क्वेश्चन, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, तो हमने यहां पर लिख दिया 0। अब क्वेश्चन को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का क्या होगा 3, 2 3 ज़ा 6। अब आपके बाद दोबारा कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा, फिर आ गया हमारे पास 3, अब मैं उसको अगेन 2 से डिवाइड कर दूंगा, जिसको हम एलसीएम लेना कहते हैं। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आखिरी में जो 1 बचा था उसको भी आपने डिवाइड किया 2 से, तो इसका आउटपुट हमारे पास 0 पॉइंट में आता है, तो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखते हैं, और हमारे पास एक बच गया, उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जब ये रिमाइंडर हमने कैलकुलेट कर लिया, सारे रिमाइंडर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, तो आपके पास क्या होगा, जो सबसे आखिरी में जो रिमाइंडर आया था उसको हम कहते हैं ये एलएसबी है, लीस्ट
सिग्निफिकेंट बिट। एलएसबी का क्या मतलब होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और एमएसबी का क्या मतलब होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कभी कभी आपको एलएसडी भी नजर आएगा। तो एलएसडी क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एमएसबी क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहां पर आपने क्या करना है, इस हमेशा नंबर जो बाइनरी का होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होगा। तो यहां पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है हमारे पास? 1। उसके बाद क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो आपके पास क्या होगा? ये कन्वर्ट हो गया, देखें 0 1 के अंदर। तो अब ये बेस 10 में से आपके पास कहां पे कन्वर्ट हो गया? बेस 2 के अंदर। तो जो नंबर, जो क्वेश्चन, जो रिमाइंडर आखिर में बचेगा वो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। जो सबसे पहले बचेगा वो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी। और इस तरह आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, समझ आ गया? अब आते हैं हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अब मैं डेसिमल से बाइनरी में जा रहा था। तो अब ये एक ट्रिक याद रख लीजिएगा आप, जब मैं डेसिमल से बाइनरी में जा रहा था तो मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा था? एलसीएम किससे ले रहा था? 2 से। और अगर मैं डेसिमल से ऑक्टेल में जाऊंगा तो ऑक्टेल का क्या बेस होता है? 8 होता है। तो मैं जब भी डेसिमल से ऑक्टेल में जाऊंगा मैं 8 से उसका एलसीएम ले लूंगा। सेम उसी तरह डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो एलसीएम किससे लेंगे? 16 से। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सेम है। जरा मैं एक्सेल का एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बाद आप एक कन्वर्ट करके मुझे बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 का मैं 128 है। 128 हमारे पास क्या किस में है? डेसिमल के अंदर है। मैं चाह रहा हूँ उसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करूँ। तो वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड बाई 8 कर दूंगा। स्टार्टिंग में उसके 8 से एलसीएम लूंगा तो हमारे पास आ गया 16 क्वेश्चन और 0 रिमाइंडर बच गया। फिर 16 को दोबारा 8 से लेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। फिर 8 2 को दोबारा 8 से वैल्यू करेंगे तो 0 में वैल्यू आएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया? स्टार्टिंग हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट शुरू में लिखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड में लिखते हैं। तो ये 200 आ गया। तो अब ये हमारे पास क्या है? जो 128 हमारे पास डेसिमल में था वो ऑक्टल में क्या हो गया? 200 हो गया। ठीक है, इट मेक सेंस? अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगेन वही बात है, मैंने आप लोगों को बताया, ट्रिक समझा दिया था कि किस डेसिमल से किसी भी नंबर पे जाना हो तो आपने हमेशा एलसीएम लेना है। बाइनरी में जाना तो 2 से एलसीएम, ऑक्टल में जाना तो 8 से एलसीएम, हेक्साडेसिमल में जाना है तो किस एलसीएम लेंगे हम? 16 से एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जैसे 128 हमारे पास 10 के बेस में था, उसको मुझे हेक्साडेसिमल में लेके जाना था। तो मैंने क्या कर दिया? 128 को डिवाइड कर दिया 16 से, तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया 8, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 8 को 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 0 और रिमाइंडर आ गया 8। तो इसका एलएसबी क्या होगा? 8 होगा। एमएसबी क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे पास 128 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो क्या आएगा? 80। ठीक है,